माँ गायत्री का ये पावन मंत्र भारतीय संस्कृति का, भारतीय अध्यात्म का, भारतीय वैदिक परंपरा का एक ऐसा पावन, एक ऐसा ईश्वरीय प्रवाह है जो जिसके भी जीवन में अवतरित होता है उसके जीवन को उस शिखर की ओर खींच करके ले जाता है जिसको हम लोगों ने मनुष्य जीवन का अंतिम उत्कर्ष कह करके पुकारा। मानव को माधव बनाने का, उंगलीमाल को बुद्ध बनाने का जो मंत्र है वही गायत्री का मंत्र है। इंसान के अंदर छुपे देवता को जगाने का मंत्र, मनुष्य के अंदर देवत्व के उदय का मंत्र, मनुष्य के भावनात्मक नवनिर्माण का मंत्र, इंसान के अंदर की असीम, अपरिमित, अतुलनीय संभावनाओं को जगाने का जो मंत्र है वही गायत्री का मंत्र है। मिल उससे पाता है जो अपने जीवन की तुच्छताओं को त्याग कर, संकीर्णताओं को त्याग कर शिखर की ओर बढ़ने का भाव अपने भीतर विकसित कर पाता है। जीवन में श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास हो, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, गुरु के प्रति, उन ऊंचाइयों के प्रति जो इंसान को श्रेष्ठता की ओर लेकर के जाते हैं, तो जीवन में वो प्रवाह स्वतः ही जन्म लेता है जो इंसान को उच्चता, उत्कृष्टता की ओर, श्रेष्ठता की ओर खींच करके ले जाता है। करने के लिए मात्र एक ही चीज की आवश्यकता है, और आवश्यकता हमारे भीतर उस श्रद्धा को, उस समर्पण को, उस विश्वास को जगाने की है, जिसको जगा देने के बाद, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद हर व्यक्ति शांत चित्त होकर, स्थिर मन होकर उस हिमालय की ओर बढ़ता चला जाता है। यदि हमारी भक्ति सच्ची है, हमारी पुकार सच्ची है, हमारे हृदय की आवाज सच्ची है, हमने दिल से पुकारा है, तो भगवान चाहे 7 समंदर के पार बैठे हो, 7 आसमान के ऊपर बैठे हो, उनको व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए धरती पर आना पड़ता है। इस संसार में 2 ही तरह के भक्त हैं। कुछ तो बंदर के बच्चों की तरह से होते हैं, पकड़ लिया है तो छोड़ते नहीं, एक बार पकड़ में आ गए भगवान तो छोड़ने का प्रश्न नहीं। और कुछ बिल्ली के बच्चों की तरह से होते हैं, म्याऊं म्याऊं किया तो माँ कहीं पर भी हो उसको आवाज सुनने के लिए आना पड़ता है। जो कहने का अर्थ है वो बड़ा सरल है, या तो पकड़ मजबूत होनी चाहिए या पुकार मजबूत होनी चाहिए। आपकी पकड़ मजबूत है तो छोड़िएगा मत, पुकार मजबूत है तो जोर से पुकारिएगा। जो गायत्री का मंत्र है वो यही याद दिलाता आया कि जिसको अपने भगवान कहा, ईश्वर कहा, आदि शक्ति कहा, गायत्री कहा, भगवती कहा, भवानी कहा, वो और कहीं नहीं, हमारे चारों ओर विद्यमान है। आप में से प्रत्येक के अंदर विद्यमान है। आप में से प्रत्येक बहन जो यहाँ आकर के बैठी है वो माँ गायत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आकर के बैठी है। इस देश का भविष्य, इस देश की देवियां, इस देश की नारियां, जिस रूप में आप लोग यहाँ आज आकर के बैठे हैं, आप में से प्रत्येक उसी शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतीक के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में यहाँ आकर के बैठी है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जब हम सद्ज्ञान की देवी को, सद्भाव की देवी को, सत्कर्म की देवी को, सत्प्रवृत्ति की देवी को, माँ गायत्री को पुकारें, तो इस भाव के साथ पुकारें कि उनकी चेतना आप में से प्रत्येक के अंदर न केवल अवतरित हो बल्कि अनेकों को शुभ, मंगल और कल्याण के पथ पर बढ़ने का साहस, संकल्प, सामर्थ्य, सौभाग्य प्रदान कर। प्यार देने का अधिकार, वो आत्मीयता देने का भाव, वो आत्मीयता देने का अधिकार, वो मनुष्य के भावनात्मक नवनिर्माण को कर पाने की सोच यदि किसी एक के अंदर है तो भारत की नारियों के अंदर है। गार्गी, घोषा, पाला का ये देश, गंगा, गीता, गायत्री का ये देश, रानी लक्ष्मीबाई का देश, रानी हाड़ा का देश, रानी होलकर का देश, एक से एक बढ़कर पवित्र नारियों का ये देश। इनके अंदर संकल्प आ जाए तो ये पूरे समाज को नई दृष्टि दिखा पाने की स्थिति में हो सकती है। मैं कहूंगा कि हर वो बहन जो इस शिविर का हिस्सा बनी है वो आज के दिन एक ही संकल्प को लेकर के जाए। आप लोग यहाँ से दीपक बन करके जाए। दीपक बनता है तो क्या करता है? दीपक जैसे ही बनता है तो समाज को राह दिखाता है। और आप भारत के इतिहास को उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक नहीं, हजारों ऐसी नारियां हैं जिनने अपने आप को नहीं बल्कि समाज के मूर्धन्य विद्वानों को राह दिखाने का काम किया। तुलसीदास जी थे, बाढ़ के पानी में शव का सहारा लेकर दूसरे पार को पहुंचे, अजगर की पूंछ को पकड़ करके पत्नी के कमरे में गए और पत्नी ने देख करके क्या कहा? अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति,
ये जो हाड़ मास की चर्म की देह है, इस पे इतना प्यार है। ऐसी जो श्री राम में हो जाती भव, इतनी यदि भगवान राम के प्रति होती तो भव सागर पार कर गए होते। जैसे ही ये कहना था वैसे ही तुलसीदास जी के अंदर के गोस्वामी जाग गए। आप सोचिए महिलाओं के अंदर ताकत कितनी है। तुलसीदास जी को दिशा दिखाने का काम किसने किया? उनकी पत्नी ने किया। तुलसीदास जी को तुलसीदास बनाने का काम किसने किया? उनकी पत्नी ने किया। आप यदि योग वाशिष्ठ को पढ़ेंगे तो चुड़ाला ने शिखी ध्वज को समाधि लगाई। जिनके नाम पर पूरा का पूरा अध्याय है, उस अध्याय की रचना करने का आधार किसको है? चुड़ाला। चुड़ाला ने वो राह दिखाई। एक संत की कहानी आती है, वैराग्य की शिक्षा दिया करते थे और हमेशा बताते थे कि किस तरीके से व्यक्ति को वैराग्य के भाव में रहना चाहिए। दो बच्चे थे, उनको बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों बच्चों को सांप काट गया, बच्चों का शरीर छूट गया। पत्नी ने क्या किया? दोनों बच्चों को ले जाकर घर के अंदर रखा, कपड़े से ढक दिया, कहा कुछ नहीं। पति लौट करके आए तो पति के लिए खाना लेकर के आई, खाना खिलाया। पति ने कहा बच्चे दिख नहीं रहे, कहाँ गए? बोले अभी आते होंगे, आप चिंता मत करिए, थोड़ी देर बैठिए। थोड़ी देर खाना रखा उनके सामने। पति खाना खा रहे थे तो पत्नी क्या बोली, आप सोच के देखना, ये कहानी बहुत प्यारी है। वो पत्नी, वो माँ जिसके दो बच्चों का देहावसान हो गया, उसके हृदय में चिंता क्या थी कि मेरे पति ने जिंदगी भर जिन जीवन मूल्यों की रक्षा करी है, समय आने पर उससे विमुख न हो जाए। सोचिए आप। वो बोली अपने पति से कि मैं पड़ोसन के पास से 2 सोने के कंगन मांग के लाई। वो वापस मांग रही, वापस दूं कि नहीं दूं? पति बोले अरे वापस दे दो, अपने है ही नहीं, जब अपने पास रखने का क्या अधिकार है? जो चीज हमारी है ही नहीं उसको रखने का क्या अधिकार बनता है? वापस दे दो। बोले आप फिर से सोच लीजिए। बोले हाँ भाई वापस दे दो, जो चीज हमारी नहीं है उसे हमें हमारे पास रखने का कोई अधिकार नहीं, वापस लौटा देना चाहिए। खाना खाया, पानी पिलाया, पति को लेकर के अंदर गई, बच्चों के शव वहां पर रखे थे। पति की आंख से आंसू आ गए। पत्नी बोली रो क्यों रहे हैं? भगवान ने आत्माएं भेजी थी, उनने वापस लौटा ली। जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं था उनके लिए रोने का कोई भाव नहीं। ये भारत की महिलाएं। भारत की महिलाएं वो हैं दोस्तों जिनने दूसरों को राह दिखाने का काम किया। आप में से हर व्यक्ति, हर बहन, हर देवी, हर नारी वो दीपक बनकर के जाए, वो अंधेरे में लोगों को राह दिखाने का काम करती। राजा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर दिया, पत्नी के प्रेम में इतना मोहित थे कि लड़ाई करने के लिए उठ ही नहीं रहे थे। बहुत कह करके पत्नी ने मनाया, हाड़ा रानी ने, जाइए आप लड़के आइए। बड़ी मुश्किल से गए। जब जाने का वक्त आया तो उनने कहा कि आप आपके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं उसको देखूंगा तो आपकी याद कर सकूंगा। उनको लगा कि बाल की लट काट करके देंगे। हाड़ा रानी ने कहा कि इनका प्रेम अभी तक गया नहीं, सिर काट करके भेज दिया कि यदि आपको करना ही है तो देश की रक्षा करिए। साथ में चिट्ठी लिख दी, चूंडावत माने सैनानी, सिर काट दियो छत्राणी। सिर काट करके भेज रही हूं, आप इस सिर की रक्षा करना, इस राज्य के ऊपर संकट मत आने देना। करने के लिए कितने संकल्प की आवश्यकता है। जो दीपक होता है वो अंधेरी राहों में राह दिखाने का काम करता है। इस समाज के ऊपर जो अंधेरा छाया है उसमें आप लोगों को दीपक बन करके जाना है। जितने भटके हैं उन सबको राह दिखाने की कोशिश करनी है। उन सबको याद दिलाना है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। सबको याद दिलाना है कि किस भाव के साथ आपका जन्म हुआ, जीवन मिला। जो काम इन महान महिलाओं ने किया वही कार्य आपको करना है। सावित्री के मन में संकल्प आया, मृत्यु के देवता को कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शांडिली के मन में संकल्प आया तो सूर्य देवता ने उगने से मना कर दिया। भारत की महिलाओं के अंदर दम इतना है कि उनके अंदर का संकल्प जागता है तो वो भगवान को भी अपना पथ बदल देने के लिए मजबूर कर देती। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो बहनें यहाँ से प्रशिक्षण को प्राप्त करके जा रही हैं उनका संकल्प जगेगा
तो भारत को छोड़ दीजिए, भारतीय संस्कृति को छोड़ दीजिए, वो पूरे युग की दिशा को बदलने के लिए मजबूर कर देगी। यदि युग के जागरण का काम कहीं से हो सकता है तो उसी कन्या कौशल शिविर के माध्यम से हो सकता है। जब भारत की नारी जगी है तो उसने संस्कारों को देने का काम किया है। आप सोच के देखिए, एक रावण का परिवार गलत हो गया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ये सारे के सारे राक्षस कौन है? हमारे ही परिवार का हिस्सा है। एक परिवार गलत हुआ तो एक व्यक्ति के परिवार ने पूरी राक्षसी परंपरा को जन्म दे दिया। और वहीं पर भारत के सारे ऋषि कहां से निकल करके आए? कर्दम ऋषि और कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति, और देवहूति की 8 पुत्रियां, अरुंधति, अनुसुईया, शांति, क्षमा, हविर्भ्यू, ख्याति, कला, क्रिया। और 8 का विवाह कहाँ हुआ? सप्तऋषियों के साथ हुआ। उसके बाद जो पुत्र हुए उनका नाम कपिल मुनि, पूरे सांख्य को रचने वाले, वेद उपवेदों वेदांगों को रचने वाले। एक परिवार से भारत की सारी ऋषि परंपरा को जन्म मिल गया। आप सोचिए, यदि एक बहन खड़ी हो जाए तो पूरे भारत के भविष्य को बदल देने का कार्य अपने एक हाथ में सुरक्षित रखती है। कि भारत की जो व्यवस्था है उसका आधार संस्कार है। भारत को जिस कारण से सारी दुनिया में लोग जानते हैं, 80 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं, 44-45 में हमको जाने का अवसर मिला। आप कहीं पर भी जाइए, भारत का नाम लीजिए तो भारत का नाम लेते से ही व्यक्ति के हृदय में एक अलग सा भाव आता है, चाहे वो भारत को जानता हो न जानता हो। उसके हृदय में ये भाव आता है कि ये भारत से आए हैं तो इनके मुख से जो निकलेगा वो निश्चित रूप से समाज को अच्छी दिशा देने वाला निकलेगा। क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि हमने कुछ किया, हमसे पहले के लोगों ने जो किया उसका अभिमान इतना है, उसका गौरव इतना है, उसका स्वाभिमान इतना है कि उस सौभाग्य के ऊपर आरूढ़ हो पाने का अवसर हमको मिल पाता है। न जाने कितने सप्तऋषियों की परंपरा, जैनों के गुरुओं की परंपरा, सिखों के गुरुओं की परंपरा, ध्रुव, अष्टावक्र, शुकदेव, गार्गी, घोषा, पाला, गौतमी, यमी, सूर्या, एक से एक बढ़कर महापुरुषों के, महादेवियों के जब आप जीवन चरित्र को देखते हैं और उनके जीवन चरित्र को देखने के बाद लोग उनसे प्रेरणा को ग्रहण करते हैं तो वो जानते हैं कि भारत की भूमि से जो ज्ञान निकलने वाला है वो सिर्फ एक का कल्याण करने वाला नहीं है, वो पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है। और उस कल्याण के प्रतिनिधि के रूप में हम और आप धरती पर जाते हैं। यदि कल को हम कहते हैं कि ये सारे ज्ञान के सूर्य हमारी धरती पर उदय नहीं हुए, लोग भारत को भारत मानने से ना कर देंगे, भारत जगत गुरु नहीं रह जाएगा। लोग कहेंगे आप हमारे लिए नक्शे पर खींची रेखा भर हो, भूभाग हो, इसके अलावा कुछ नहीं। जो भारत का इतिहास है वो संस्कारों का इतिहास है, संस्कृति का इतिहास है, विरासत का इतिहास। और उस विरासत को आज हमसे पहले वाले ऋषियों ने हमें सौंपा, गायत्री परिवार को सौंपा, और गायत्री परिवार आज अपनी बहनों को सौंप रहा है। इस भाव के साथ सौंप रहा है कि आप लोग जहां पर जाइए वहां पर दीपक बनते हुए जाइए, मशाल बनते हुए जाइए, प्रकाश बनते हुए जाइए, अंश बनते हुए जाइए। अंधेरे दिलों में उजाला करिए, अंधेरे घरों में उजाला करिए, अंधेरे समाज के अंदर उजाला करिए, अंधेरे वातावरण को नया करिए, नवीन करिए, उत्साह से भरिए, सौभाग्य भरिए, उनके जीवन में संकल्प का जागरण करिए। पूरा भारत, भारतीय संस्कृति, पूरा विश्व, विश्व की संस्कृति यदि किसी एक की प्रतीक्षा कर रहा है तो वो सुल्तानपुर की कन्या कौशल शिविर से निकलने वाली बहनों की प्रतीक्षा कर रहा है।